नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात का आज 106 एपिसोड पूरे हो गए हैं और इस मौके पर देहरादून के पटेल नगर के छठ पर्व में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और इस दौरान सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यों की सराहना की और साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री के मन की बात का कार्यक्रम में एशियन गेम्स और पैरा एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए खिलाड़ियों को बधाई दी और इसके साथ ही आदिवासी योद्धाओं को भी याद किया। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमेशा हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उस पीढ़ी की शिक्षा को प्राथमिकता से रखा है। चाहे नई शिक्षा नीति लाना हो, चाहे बेटियों को बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ देश के अंदर यह अभियान चलाना हो, उनकी प्राथमिकता में हमेशा से शिक्षा भी रही है, हमारी बेटियां भी रही हैं और उन्हीं के मार्गदर्शन में हम उत्तराखंड के अंदर अनेकों विकास के कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं और प्राथमिकता उनको दे रहे हैं। जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, जैसे हमारा ब्रह्मपुरी क्षेत्र है, निश्चित रूप से यहाँ विकास की आवश्यकता है और जो हमारी अनुसूचित बस्तियां हैं, पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, जहां पर आज शिक्षा की आवश्यकता है, विकास की आवश्यकता है और जो समाज का अंतिम छोर है, समाज के अंतिम छोर में सरकार पहुंचे, सरकार की सुविधाएं पहुंचे, ये हमारी भी प्राथमिकता है। इसलिए निश्चित रूप से मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि मुझे आज मन की बात का कार्यक्रम सुनने का आप सबके बीच में अवसर प्राप्त हुआ। मैं आप सबका आभारी हूं, बड़ी संख्या में आप आए हैं। हम सभी जानते हैं कि पिछले 9 वर्षों में तो वहीं यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक होने में एक के बाद एक करके कई नकल माफिया और मास्टरमाइंड गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन पुख्ता सबूत ना होने के कारण उनको एक के बाद एक करके बेल मिलती जा रही है। और इस सवाल पर सीएम धामी ने कहा कि हमारी सरकार बिना किसी भेदभाव के निष्पक्षता के आधार पर जो राज्य के हित में होगा वो कार्यवाही कर रही है। सीएम ने यह भी कहा कि हर फैसला हमारे बेटे बेटियों के लिए, हमारे भाई बहनों के हित में होगा। अभी तक हमने वे सारे फैसले लिए हैं जो राज्य के हित में थे और आगे भी हम उसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे। जो भी हम फैसला लेंगे वो बिना किसी भेदभाव के, निष्पक्षता के आधार पर, पारदर्शिता के आधार पर जो राज्य के हित में होगा, यहाँ के हमारे बेटे बेटियों के, हमारे भाई बहनों के हित में होगा। अभी तक हमने वो सारे फैसले लिए हैं जो राज्य के हित में है, हमारे भाई बहनों के हित में है और आगे भी हम उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। देर हो सकती है लेकिन हमारी मंशा पर किसी प्रकार का कोई वो नहीं है। हम बिल्कुल पारदर्शिता के आधार पर, निष्पक्षता के आधार पर इस पर काम करेंगे। तो वहीं मसूरी रोपवे का निर्माण शुरू हो गया है। महज 15 मिनट का ये सफर होगा। 2026 तक कार्य को पूरा करने का लक्ष्य है। आपको बता दें कि 5.5 किलोमीटर लंबी है ये रोपवे परियोजना। करीब 300 करोड़ की लागत से ये तैयार हुआ है। आपको बता दें कि 10 सीटों वाले होंगे डायमंड केबिन और एक तरफ से 1300 यात्रियों की क्षमता होगी। साथ ही रोपवे बनने से सड़क मार्ग पर भीड़ भी काफी कम होगी। आपको बता दें कि मसूरी में जो है 10 सीटों वाले डायमंड केबिन बनने वाले हैं और एक तरफ से 1300 यात्रियों की क्षमता होगी। रोपवे के बनने से सड़क मार्ग पर भीड़ जो है काफी कम हो जाएगी। करीब 300 करोड़ की इस लागत से बनेगा। आपको बता दें कि देहरादून में मसूरी रोपवे का निर्माण शुरू होगा, जिसमें 10 सीटों वाले डायमंड केबिन होंगे और एक तरफ से 1300 यात्रियों की ये क्षमता भी रखी जाएगी, जिससे सड़क मार्ग पर काफी भीड़ कम रहेगी और 300 करोड़ की लागत से ये जो रोपवे है वो तैयार होगा। नगर निगम की लापरवाही के चलते लाखों की मशीनें धूल पाक रही हैं। आपको बता दें कि करीब 2 साल पहले नगर निगम ने लाखों रुपए से शहर की साफ सफाई के लिए एक जटायु मशीन खरीदी थी, लेकिन कुछ समय चलने के बाद में मशीन खराब हो गई और उसके बाद में कंपनी ने एक बार फिर से मशीन की रिपेयरिंग की थी, लेकिन बाद में मशीन खराब पड़ी हुई है।
सामान खरीदे वैसे ही पड़े हैं। जटायु मशीन के लिए एक बार हमने जो उसकी पेरेंट कंपनी है पुणे में, उससे नेट से नंबर निकाल के बात किया था, उनको बुलाया था, उन्होंने उसको रिपेयर किया था, चलाया भी हमने 1-2 दिन, पुनः खराब हो गई। उसके बाद उस कंपनी से दोबारा संपर्क किया गया और उनका, बल्कि उन्होंने बिल दिया था, उसका पेमेंट भी हमारे द्वारा नहीं किया गया, इस अनुरोध के साथ कि आप उसको चला कर दिखाइए तो उसके बाद हम पेमेंट करेंगे। और दोबारा उनसे बार बार संपर्क किया गया, लेकिन वो कंपनी उसको मतलब चलने लायक नहीं बना पा रही है, इसलिए अनावश्यक मतलब वो अभी उसको चलाना संभव नहीं होगा। तो वहीं उद्यान विभाग में हुए घोटाले को लेकर अब कांग्रेस भी लगातार सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने का कहना है कि अकेले उद्यान निदेशक एससी बवेजा, जिन्हें सस्पेंड किया जा चुका है, उनके अकेले के बलबूते पर ये पूरा का पूरा घोटाला नहीं किया गया है। कांग्रेस का कहना है कि अब सीबीआई जांच कर रही है और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि इसमें जरूर उद्यान मंत्री भी शामिल हैं और कांग्रेस हाईकोर्ट का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मामले का संज्ञान लिया गया है और सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए हैं। देखिए, मुख्यमंत्री धामी लगातार कह रहे हैं कि प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी उनके नियंत्रण में नहीं है। पहले उन्होंने स्वीकार किया जनता के सामने कि सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे हैं, फिर गड्ढा मुक्त ऐप भी लेकर के आए, उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। फिर उन्होंने अधिकारियों को और अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों को निर्देश दिया कि जो है सब रात्रि विश्राम जो है ग्रामीण क्षेत्रों में करेंगे, लेकिन कोई गया ही नहीं मुख्यमंत्री के निर्देश पे। फिर मुख्यमंत्री ने कहा कि सचिवालय में तेरी फाइल और मेरी फाइल का चक्कर चल रहा है। तो आप समझिए ना, उस पर नियंत्रण करने की जिम्मेदारी किसकी है? ब्यूरोक्रेसी से काम लेना किसका काम है? कहीं ना कहीं सरकार की अनुभवहीनता इसका एक बड़ा कारण बन रही है कि ब्यूरोक्रेट्स सरकार की सुन ही नहीं रहे हैं। तो लगातार आपने देखा कि मुख्यमंत्री जी की बैठक में भी 2 वरिष्ठ नौकरशाह आपस में भिड़ गए थे, होमवर्क पूरा करके ही नहीं आए थे। इसी तरह का अब ये नया खस्ताहाल सड़क को लेकर आज 5वीं बार आप पार्टी के जिला अध्यक्ष सुभाष व्यापारी के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि 2017 में दिनेशपुर में सीएम हरीश रावत ने लगभग 75 करोड़ से सड़क को बनवाया था। सड़क की हालत खस्ताहाल है, जिसका पुनर्निर्माण करने के लिए आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष सुभाष व्यापारी ने लगातार 5वीं बार 2 घंटे तक धरना दिया। जायज मांग उठाते हुए कांग्रेस नेता किशोर हालदर धरना प्रदर्शन पर पहुंचे, उनका समर्थन दिया। जिला अध्यक्ष सुभाष व्यापारी ने कहा कि सड़क में आए दिन बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होती रहती हैं, कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। राज्य सरकार चुप्पी साधे हुए बैठी है। और वहीं कांग्रेस नेता किशोर हालदर ने भी कहा कि सरकार राज्य का विकास के बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं किया। सरकार का जो रवैया है उससे तो लगता है कि सरकार इसी तरह से आगे और दुर्घटनाएं होती रहे। सरकार का मनसा ऐसे ही है। नहीं तो सरकार ये 5वां हफ्ता हम बैठ रहे हैं, 1 महीना से ऊपर हो गया है, तो सरकार की ओर से अभी तक कोई बात नहीं आई, प्रशासन की ओर से कोई बात नहीं आई, स्थानीय विधायक की ओर से कोई हमें बात नहीं मिली, किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। तो सरकार ने बिल्कुल छोड़ दिया है। अभी मान लीजिए हम आज 5वां हफ्ता है, अभी आप ही लोगों ने कवर किया है, अभी जो ये दुर्घटना हो गई है, मौत हो गई है, एक परिवार का जो है व्यक्ति छिन गया उनके परिवार से, बहुत दुखद और दर्दनाक मौत हो गई है। तो इसके लिए मैं समझता हूं कि स्थानीय विधायक, सरकार पूरी तरीके से जिम्मेदार है। वास्तविक जिम्मेदारी इस तत्कालीन सरकार है, क्योंकि इस तत्कालीन सरकार को अगर पुरानी जांच करवाने से जांच करवा के रिपोर्ट अभी तक पेश कर देनी चाहिए। इनका मनसा नहीं है कि यहाँ पर जो दिनेशपुर क्षेत्र में, इनको मालूम है इस क्षेत्र में जनता को जहाँ मरे कटे कुछ भी करे वोट बीजेपी को देगा। ये मिथ्या कहीं ना कहीं टूटनी चाहिए। और कहीं ना कहीं इसका जो सांसद है, यहाँ पर जो बच्चे मर रहे हैं, कई परिवार मर रहे हैं, कई परिवारों के बच्चे उजड़ गए, पिता उजड़ गए, कई के सुहाग उजड़ गए इस रस्ते के ऊपर, और सांसद यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहा। 5 सालों तक किसी भी तरीके से कोई काम नहीं किया और रोड की व्यवस्था करने के लिए सुधार नहीं। जब G20 का मीटिंग चली थी तब यहाँ पर बहुत इन लोगों ने दिखाया, दुकानें तोड़ दी, घरें तोड़ दी, मगर एक सड़क बनाने के लिए ये धरने पे बैठे, और कई धरने इससे पहले भी हो चुके हैं, मगर इनके कोई सुध नहीं लेते। रोड बना देते, डामरीकरण कर देते, फिर वो चाहते मत गड्ढा।
दिवाली का त्योहार करीब आ रहा है और ऐसे में कई लोगों ने अवैध तरीके से पटाखे स्टॉक करने भी शुरू कर दिए हैं और पुलिस ने अवैध पटाखा गोदाम पर छापा मारकर पटाखे से भरी 5 पेटी भी बरामद की है। आपको बता दें कि गोदाम स्वामी पुलिस के आने से पहले ही फरार हो गया। पुलिस ने पेटी को कब्जे में लेकर गोदाम स्वामी की तलाश शुरू कर दी। पूरा मामला रुड़की के गंग नहर कोतवाली क्षेत्र के अंबर तालाब का है। आपको बता दें कि 5 पेटी पटाखे की बरामद हुई है। हाल ही में दिवाली का त्योहार है और जिसको लेकर लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है, छापेमारी लगातार जारी है और अवैध पटाखा गोदाम में छापा मारा गया, जहां पर 5 पेटी अवैध पटाखा बरामद किया गया है। और साथ ही ये पूरा मामला जो है वो रुड़की का है, जहां पर पटाखे को जब्त कर लिया गया है और वहीं गोदाम का मालिक अभी भी फरार चल रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पूर्वी अंबर तालाब में सूचना मिली थी कि एक दुकान में कुछ अवैध पटाखे रखे हुए थे, तो उसमें वहाँ पर गंग नहर पुलिस के द्वारा उसमें दबिश दी गई और वहाँ से उसमें मौके से 5 पेटी पटाखे बरामद किए हैं और उनको नियमानुसार थाने लाकर दाखिल किया गया है और इसमें जो भी संबंधित कार्रवाई है वो की जा रही है। जो गोदाम स्वामी है उसका नाम अरुण सोनकर प्रकाशना है ना, अभी अरेस्टिंग नहीं हुई है और जो भी इसमें नियमानुसार। तो वहीं रेनबो पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल ने फांसी लगाकर जान दे दी। आपको बता दें कि पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और साथ ही सिटगुल चौकी इंचार्ज प्रदीप कोहली का कहना है कि रात में लगभग 3 बजे उन्हें मेट्रोपोलिस कॉलोनी से एक महिला की फांसी लगाकर झूलकर आत्महत्या करने की सूचना मिली थी। पुलिस मौके पर पहुंचकर महिला के शव को अपने कब्जे में ले लिया, जिसके बाद में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। आपको बता दें कि मृतक महिला पायल भारती रुद्रपुर के प्रतिष्ठित स्कूल रेनबो पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल है। नाम संजय कुमार अग्रवाल है। मैं एज ए उप प्रधानाचार्य रेनबो पब्लिक स्कूल में कार्यरत हूँ। ये कल आपके वाइस प्रिंसिपल ने कल आत्महत्या कर ली, क्या कहेंगे? सर ये तो बहुत चौंकाने वाली बात हुई है। आज सुबह करीब 10:30-11 बजे करीब हमें पता चला तो हम लोग बिल्कुल अवाक रह गए। इस मामले में तो मैं कह सकता हूँ कल वो हमारे साथ थी यहाँ पर और यहाँ से खुशी यहाँ से गई हैं और सारे स्कूल का कार्यक्रम जो है वो हम लोग जैसे निर्धारित करते हैं जो स्कूल के जाने के बाद, तो वो सब हम लोग पूरा करके कल आराम से घर गए थे। कोटद्वार आनंद विहार टर्मिनल के बीच शुरू हुई नई एक्सप्रेस ट्रेन का नाम पेशावर कांड के महानायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर करने की मांग उठने लगी। आपको बता दें कि 28 अक्टूबर से शुरू हुई इस एक्सप्रेस ट्रेन का नाम वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर करने की खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रेल मंत्री से मांग की है। कोटद्वार के सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़े लोगों ने भी रेल मंत्री से मांग करते हुए कहा कि जंगे आजादी के महानायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर यदि एक्सप्रेस ट्रेन का नाम होता है तो ये उनके लिए भी सच्ची श्रद्धांजलि है। अभी तक इसका कोई नाम रखा नहीं गया, जो कि क्षेत्र के विकास के लिए या क्षेत्र के जो पुराने लोग हैं उनके नाम पे नाम होना चाहिए। जैसे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी हैं, कोटद्वार निवासी थे और पूरे विश्व के प्रसिद्ध लोगों में गिने जाते हैं। और अपना हमारा ये विचार है, जैसे मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी के नाम से इस ट्रेन का नाम होता तो और बेहतर होता। मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये मांग की गई कि इस ट्रेन का नाम जो है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी के नाम से किया जाना चाहिए और ये बड़ी खुशी की बात है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी एक आज़ादी की लड़ाई के एक ऐसे पहचान है और वो जो है उनकी वजह से कोटद्वार और पौड़ी जिले की भी पहचान है। कोटद्वार उनका कर्मस्थली रही है और पौड़ी जिले के वो रहने वाले थे, इसलिए उनके नाम से यदि ये ट्रेन चलती है तो बड़ी खुशी की बात होगी। जनपद ऊधम सिंह नगर की खटीमा कोतवाली पुलिस ने काफी लंबे से लंबित
चल रहे 3 वारंटियों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि ऑपरेशन प्रहर के तहत में चलाए जा रहे अभियान में खटीमा कोतवाली के उप निरीक्षक किशोर पंत के नेतृत्व में पुलिस टीम ने काफी लंबे समय से लंबित चल रहे 3 वारंटी ग्राम कंजाबाग गठीमा निवासी जितेंद्र सिंह राणा, सूरज कुमार और साथ ही फरियाद को गिरफ्तार कर जरूरी कार्यवाही करनी शुरू कर दी है। रविवार को कोर्ट में भी पेश किया गया। जो ये वारंटी हैं, इनका नाम है जितेंद्र राणा, सूरज कुमार और फरियाद। ये कंजाबाग के रहने वाले हैं। ये काफ़ी समय से इनके जो मामले कोर्ट में चल रहे हैं, ये कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे थे, तो माननीय न्यायालय द्वारा इनके विरुद्ध नॉन अवेलेबल वारंट जारी किया गया है। उसी नॉन अवेलेबल वारंट के शामिल में उक्त तीनों वारंटियों को गिरफ्तार किया गया है और उनको माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। तो वहीं टिहरी जिले के देवप्रयाग के कीर्तिनगर ब्लॉक में वाल्मीकि जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। विधायक विनोद कंडारी भी कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान विधायक द्वारा वाल्मीकि समाज की मांग के अनुसार वाल्मीकि भवन के ऊपर कक्षों के निर्माण को लेकर 4 लाख रुपए की घोषणा की गई। और आपको बता दें कि विधायक विनोद कंडारी ने भी कहा कि रामायण के रचयिता वाल्मीकि द्वारा लिखित महाकाव्य आदर्श जीवन जीने की सीख लोगों को देते हैं और वाल्मीकि समाज के लोगों को शुभकामनाएं भी दी। और साथ ही इस मौके पर देवप्रयाग विधानसभा के विधायक विनोद कंडारी के साथ में नगर पंचायत अध्यक्ष कैलासी सहित कई लोग भी मौजूद रहे। यही संदेश देना चाहूंगा कि जिस प्रकार से जो है वाल्मीकि जी ने जो है पूरे समाज को एक सूत्र में बांधने की कोशिश की है, उसी प्रकार से हम सब लोगों को वाल्मीकि जी के पद चिन्हों पर चलने की चाहिए। जो महाराज हैं, जो वाल्मीकि जो है, वो तो उस युग के जो है विद्वान है, जब संसाधन नहीं थे और बिना संसाधन के उस समय के जो तपस्वी थे, ऋषि थे एक, और उनके लिए तो जितने भी कहा जाए उतना ही बहुत कम है। हम सब लोगों को मिलजुल करके, वैसे तो ट्रांसलेशन बहुत सारे होते हैं, आप इंग्लिश मूवीज देख लीजिए, बॉलीवुड की होती हैं और तमिल की होती है, उनको ट्रांसलेट करके यूट्यूब पे डालने वाले बहुत हैं, बट जो ओरिजिनल मूवी बनती है वो तो ओरिजिनल ही होती है ना, जिनके द्वारा बनी जाती है। ऐसे ही महर्षि वाल्मीकि जी ने संस्कृत में जो रामायण लिखी है उसको आगे चल के कुछ लोग बोलते हैं कि किसी और ने लिखी है, इसको हिंदी ट्रांसलेशन किसी और ने किया है, पर ऐसा नहीं है। ऐसा करने वाले तो बहुत होते हैं, ऐसे भविष्य में करने वाले और भी आएंगे जो संस्कृत को बदलेंगे, उसे हिंदी से अब इंग्लिश की ओर ले जा रहे हैं। जो हमारा संस्कृत अब हिंदी को छोड़ के सब इंग्लिश में ले जा रहे हैं, अपने सनातनी धर्म से सब दूर जा रहे हैं। जैसे कि हमारे उसमें देख लीजिए कि कई लोग पूजा पाठ में जिनको डिस्को डांस वो सब जाना उन्हें पसंद है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें अपनी संस्कृति को छोड़ना नहीं चाहिए। मैं सबसे पहले वाल्मीकि जयंती की सुबह यहाँ पे अच्छा कार्यक्रम करते हैं, हर साल मनाते हैं, भव्य दिव्य अच्छा कार्यक्रम करते हैं। विदाई जी भी यहाँ पे हर साल सहयोग करते हैं, जो भी घोषणा करते हैं कीर्तिनगर नगर पंचायत के अंतर्गत में वाल्मीकि सम्मेलन का हर साल इस कार्यक्रम का आयोजित करता है। मैं ऋषि वाल्मीकि के द्वारा रावण की जो ग्रंथ दिखाया गया, तो निश्चित तौर पर के समाज को आगे बढ़ाने का काम करता है और हर साल वाल्मीकि समाज के लोग जो है इस कार्यक्रम को करते हैं। निश्चित तौर पर हर वर्ष मुझे बुलाते हैं, इसके लिए मैं अपने तमाम वाल्मीकि समुदाय के सभी श्रेष्ठ जितने भी कार्यकर्ता जितने भी नागरिकों में धन्यवाद करता हूँ। और मैंने आपसे कहा मैं जनप्रतिनिधि के नाते क्षेत्र में तो आता हूँ, मगर मेरी जो भावनाएं होती लोग। चौराहाट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 7 दिवसीय प्राथमिक संघ शिक्षा वर्ग में वाल्मीकि जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह में पूर्व शिक्षार्थी द्वारा प्रशिक्षण के दौरान में सीखे गए दंड, न्यूद और आसन, खेल पद, विन्यास, याष्टि, मनमोहक प्रदर्शन किया गया। समारोह में विभाग कार्यवाहक के ताराचंद भट्ट ने भी उपस्थित रहे और जनता को वाल्मीकि एवं शरद पूर्णिमा के बारे में विस्तार से बताया।
जनपद चंपावत के टनकपुर में वाल्मीकि युवा सेवा समिति की ओर से वाल्मीकि जयंती धूमधाम से मनाई गई और जिसके चलते शनिवार को देर शाम को वाल्मीकि जी का शोभा यात्रा भी निकाली गई। इस दौरान राधा कृष्ण और शिव तांडव के साथ में काली माता की सुंदर झांकियां भी प्रस्तुत की गई, जिसे देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। शोभा यात्रा को सफलतापूर्वक निकाले जाने को लेकर पुलिस बल भी मुस्तैद रहा। रानीखेत से बीजेपी विधायक प्रमोद नैनवाल का नाम उद्यान घोटाले में आने के बाद में राज्य की राजनीति में घमासान मच गया है। आपको बता दें कि नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर अब बीजेपी विधायक के घपले की जांच सीबीआई कराएगी। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने भी पूरे घोटाले की सीबीआई जांच का आदेश दिया और आदेश की कॉपी में प्रमोद नैनवाल ने अपने नाम का जिक्र किया और साथ ही घोटाले में विधायक प्रमोद नैनवाल और उनके नाम आने का उत्तराखंड में सियासत गर्म हो गई है और कांग्रेस ने विधायक और सरकार की नीयत पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी ने भी अपने विधायक से जवाब तलब भी किया है। नहीं, तो मैंने कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मैंने देखा कि कुछ इसमें कल माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के संबंध में कुछ समाचार चल रहा था, तो मैं बड़ा शॉक्ड हूँ, बहुत दुखी हूँ, क्योंकि मेरा जीवन पलायन रोको पहाड़ बचाओ आंदोलन से चला है और उसी से मैं यहाँ तक बढ़ के आया हूँ। तो मैं चूंकि आज मैंने जब ये मीडिया में देखा तो मैं अपना पक्ष रखने के लिए आपके बीच में आया भी हूँ। ये जो पूरा मामला है, ये बेताघाट ब्लॉक में जो चूनी गांव है, वहाँ पर कुछ बंजर जमीनें थी संयुक्त रूप से हमारे गांव वालों की, लगभग 100 नाली जमीन टोटल सबकी मिला है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।